पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ना नहीं चाहिए भाई, इसका बढ़ना नहीं चाहिए, यही हमारा कहना है। सुनिए, ठीक है, तो इसका बढ़ना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नीतीश कुमार को ऐसे ही नहीं कहते हैं कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, जिसके बारे में कोई अनुमान न लगाया जा सके कि वो क्या करेंगे। उन्होंने भारत की राजनीति को नचा दिया है और नरेंद्र मोदी को तो लट्टू बना दिया है। अब भाजपा वाले भीतर ही भीतर बोल रहे हैं कि हम ये वाला खेल तो नहीं खेलेंगे। नरेंद्र मोदी और उनके चेले हिंदू मुसलमान खेलते रह गए, मंदिर मस्जिद खेलते रह गए, नफरत घृणा खेलते रह गए, और नीतीश कुमार ने जाति का इतना मजबूत सोटा तैयार कर दिया कि चुनाव में उसकी चोट के बारे में सोच सोच कर ही सांस अटकी हुई है। क्योंकि जातीय सर्वे में सामने आया है कि बिहार में गरीबी सभी जातियों में है। नीतीश कुमार ने आबादी के अनुपात में आरक्षण की सीमा को 75% करने का प्रस्ताव रख के दिल्ली हिला दी है। नीतीश कुमार ने फॉर्मूला दिया है कि बिहार में ओबीसी को 43% रिजर्वेशन दिया जाए, जो अभी 27% है, दलित को 20%, जो अभी 15% है, और आदिवासी को 2%। इसके अलावा 10% ईडब्ल्यूएस का कोटा, मतलब कुल रिजर्वेशन 75%। यह ऐसा खेल है जिसे बिगाड़ने के लिए जो भी हाथ बढ़ाएगा उसका झुलसना तय है। क्योंकि ओबीसी के मुकाबले सवर्णों की आबादी 1/3 भी नहीं है, लेकिन सांसद हैं दुगने। सभी दलों की समझ में यह आ गया है कि यह हिसाब अब चलने वाला नहीं है। इसीलिए गिरिराज सिंह से लेकर राजनाथ सिंह और यूपी वाले योगी अजय सिंह बिष्ट के साथ तमाम त्रिपाठी, मिश्रा, दुबे, चतुर्वेदी, राय, भदौरिया, ओझा वगैरह का कलेजा बैठा हुआ है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है और क्या होकर रहेगा। बात हम कह सबको करना चाहिए भाई, जो रिपोर्ट आ गया, और जब भी हम भी रिपोर्ट देखे तो देखे नहीं, हम जिस जतिया के हैं तो उसके बारे में जो मानता था कि इतना है तो उससे घट गया, तो किसी के बारे में कम था उसका देखे कि बढ़ा हुआ, किसी का और कम है। तो कहने का मतलब उसे क्या कीजिएगा, इसका मतलब है कि जिनकी आबादी बढ़ रही है तो जरा भुला रहे हैं अब जो बतवा हो रहा है। देखिए कि 5 नवंबर को अमित शाह ने पटना में कहा कि बिहार सरकार ने कास्ट सर्वे में मुसलमानों की आबादी बढ़ाकर दिखाई, जबकि पहले बीजेपी खुद कहा करती थी कि मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वो ज्यादा आबादी हो रही है उनकी। इसका मतलब अमित शाह की समझ में नहीं आ रहा था कि इस पर क्या बोलना है और क्या लाइन लेनी है। नीतीश समझ गए कि मोदी शाह भकुआए हुए हैं, इसलिए अमित शाह के पटना से पीठ फेरने के 48 घंटे के भीतर नीतीश कुमार ने कास्ट सर्वे के अगले हिस्से यानी आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे की रिपोर्ट भी सामने रख दी। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में यह रिपोर्ट पेश की। भाजपा जातीय सर्वे से ही परेशान थी, नई रिपोर्ट ने तो मोदी और उनके रणनीतिकारों को बेदम ही कर दिया है। वो ऐसे कि इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में करीब 2,97,00,000 परिवार हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। इनमें से 94 लाख से ज्यादा यानी 34.13% परिवार गरीब है, मतलब सीधे 1/3। यहां से सवाल उठता है कि ज्यादा गरीब कौन है, और इस सवाल का जवाब जितना चौंकाने वाला है उससे ज्यादा राजनीति को हिलाने वाला, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक ओबीसी कैटेगरी के 33.16% परिवार गरीब है। जातीय जनगणना के मुताबिक बिहार में ओबीसी की आबादी कितनी है? 27%। लेकिन ओबीसी का एक अगला हिस्सा ईबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, उसकी आबादी है 36%। मतलब दोनों को मिलाकर ओबीसी की तादाद बनती है 63%। अति पिछड़ा ऐसी कैटेगरी जिसके पास खेती योग्य जमीन नहीं है, इसीलिए ईबीसी के 33.5% परिवार गरीब है। पिछड़ों में सबसे ज्यादा गरीब कौन है? हैरान हो जाइएगा आप, यादव 35%। इसी तरह कुशवाहा समाज में भी 34% लोग गरीब हैं, और कुर्मियों में गरीबी है थोड़ी कम, लेकिन 29% वहां भी है। वहीं अनुसूचित जातियों में 42.7% परिवार गरीब है, जबकि अन्य जातियों में 23.7% परिवार गरीबी रेखा के नीचे। अब नाप लीजिए आप,
एजुकेशनल बैकवर्डनेस नाप लीजिए, सोशल बैकवर्डनेस नाप लीजिए और तय कर दीजिए आरक्षण। आज 10% सुनिए ना, आज 10% अपर कास्ट का पहले से है, तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और SC ST को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, या आप लोगों से परामर्श है। चलिए अब बताते हैं कि कैसे बीजेपी उलझ गई है या कहिए फंस गई है। एक तरफ उसने EBC का CM कार्ड खेला और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने ब्राह्मणों, भूमिहारों, राजपूतों में गरीबी का डेटा आउट करके भूचाल पैदा कर दिया। जरा ध्यान से सुनिएगा। सर्वे रिपोर्ट का कहना है कि ऊंची जातियों में भी गरीबी 25% से ज्यादा है। हिंदुओं में ऊंची जातियों में संपन्न जाति सिर्फ कायस्थ है सबसे आगे, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा वही है, 13-14% ही है उनकी गरीबी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि सवर्णों में गरीबी की दर सबसे ज्यादा भूमिहारों में है, 27.58%, जबकि माना जाता है कि बिहार में भूमिहारी सबसे ज्यादा जमीन वाली जाति है। 1990 के दशक में मंडल की लहर आने तक बिहार में इसी जाति का दबदबा हुआ करता था राजनीति में, लेकिन मंडल लहर के बाद भूमिहार हाशिए की तरफ चलते चले गए। गरीबी के मामले में भूमिहारों के बाद नंबर आता है पंडित जी लोगों का, ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों के 10,76,000 परिवारों में 2,72,000 परिवार यानी 25.3%, यानी 1/4 ब्राह्मण गरीब है। इसके बाद नंबर आता है 24.8% राजपूत गरीब है। अब बीजेपी की समझ में नहीं आ रहा है कि उसे किस तरफ रहना है, क्योंकि उसने जातीय जनगणना की काट के तौर पर EBC CM का नारा उछाला था और इसके एक दिन बाद ही पता चला कि ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत भी खाली कहने को नाक ऊंची किए हुए हैं। असल में तो सवर्णों में भी गरीबी 25.9%, लगभग 26%। EBC CM के नारे के बाद बीजेपी को डर सता रहा है कि सवर्ण वोट अगर छिटक गया तो क्या हो गया साफ, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार भूमिहारों को साथ जोड़ने में लगे हुए A to Z का फॉर्मूला उछाल रहे हैं। मोदी की हालत इसलिए भी बहुत ज्यादा खराब है, खासकर बिहार में, कि उन्होंने जातीय गणना को रोकने में सारे घोड़े छोड़ दिए थे। और तो और जब से यह रिपोर्ट आई है वो लगातार इसका मजाक उड़ा रहे हैं अपनी सभाओं में। कभी वो अपने आप को OBC बताते हैं तो कभी कहते हैं कि भारत में कोई जाति ही नहीं है। देखिए कि मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने के बिहार के 11 दलों के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, खारिज कर दिया था। प्रधानमंत्री से मिलने आए थे नीतीश और तेजस्वी, सबको साथ लेकर, याद होगा आपको। इसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने इसे राज्य सरकार के खर्चे पर कराने का फैसला किया। इसमें भी कानूनी अड़चन डालने की कोशिश की गई, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी देकर मोदी सरकार का चेहरा लाल कर दिया था। इस सर्वेक्षण के प्राथमिक निष्कर्ष के अनुसार बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC राज्य की कुल जनसंख्या का 63% है साहब। दलित 19% है, जबकि ऊंची जातियां केवल 15% है। अब मोदी, शाह, नड्डा की समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड चलेगा भी या नहीं, और चलेगा तो कितना चलेगा, क्योंकि इसकी उम्मीद न के बराबर है कि पिछड़ा दलित जो है वो 65% रिजर्वेशन की लड़ाई को छोड़कर मंदिर का घंटा बजाने जाएगा। ये होने वाला नहीं है। इस बात को मोदी भी समझ रहे हैं और उनके चेले चमचे भी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। घंटी जैसी एक आकृति होती है, इससे हमारे सारे वीडियो आप तक जरूर पहुंचा करेंगे। ट्विटर हैंडल आप जानते हैं आर्टिकल 19_इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं।